हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसी हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छी होंगी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएम को भी सोल शॉक मिलता है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर आपको सोल शॉक मिलता है तो आपके काउंटर पार्ट को भी सोल शॉक मिलता है। ये टॉपिक मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत सारे डीएफ के क्वेश्चंस आते हैं कि मैम अगर हमें इतना दुख होता है, हम इतने पेन में हैं, तो क्या हमारे काउंटर पार्ट को उतना ही दुख मिलता है या नहीं। ऐसे बहुत सारे कमेंट्स मैंने देखे, उसके बाद मैं इस टॉपिक पर वीडियो आपके लिए बना रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके काउंटर पार्ट को भी सोल शॉक मिलता है। आप को जो दर्द हुआ था वो दर्द उनको भी होता है, लेकिन वो होता कब है? आपके इनर वर्क के बाद। जब आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करती हैं उसके बाद ये सब चीज़ें होती हैं। जैसे कि देखिए, जितना आप स्टार्टिंग की जर्नी में आप उनको अपनी बहुत सारी एनर्जी देती हैं, हमेशा हर वक्त उनकी याद आना, उनके लिए क्रेविंग करना, उनके बारे में सोचना, तो उस वक्त आपके काउंटर पार्ट क्या करते हैं? उस वक्त आपके काउंटर पार्ट बहुत हैप्पी रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एनर्जी बहुत सारी होती है। एनर्जी का मतलब होता है कि मनी, एक तरह का मनी। 3D में एनर्जी मनी की तरह काम करती है। तो आप उनको अपनी एनर्जी देते हैं, उनके पास अपनी एनर्जी भी रहती है। तो उस एनर्जी की वजह से उनकी लाइफ में हैप्पीनेस रहती है, उनका करियर अच्छा रहता है, उनके पास जॉब अच्छी रहती है, उनके फैमिली मेम्बर अच्छे रहते हैं, उनके जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ उनके रिश्ते बहुत अच्छे रहते हैं। जब इतनी सारी खुशियाँ उनके पास रहेगी तो फिर वो आपको क्यों याद करेंगे? ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए सभी बोलते हैं ना कि आपको क्या करना है, डीएम को लेट गो करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? क्योंकि अगर उन्हें हैप्पीनेस मिल गई तो फिर उन्हें कैसे एहसास होगा कि कोई डीएफ भी है जो उनके लिए इतनी प्रेयर कर रही है, इतनी कठिन तपस्या कर रही है उन्हें पाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको क्या करना होता है, जब आप अपनी जर्नी में उनको लेट गो करते करते, प्रैक्टिस करते करते उनको लेट गो करना सीख जाती हैं, उसके बाद जब आपको लगता है कि हम बहुत इनर वर्क कर रहे हैं, बहुत चीज़ें आप करते हो, चक्रास करते हो, कोड कटिंग करते हो, हर चीज़ कर लेते हो आप, और आप उसके बाद जब खुद को बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस का मतलब ये नहीं कि इंस्टेंट उनको भूल जाना, क्योंकि इंस्टेंट उन्हें नहीं भूल सकते। जब तक कि आप एक कंप्लीट डीएफ नहीं बन जाओगी तब तक उनके पाने की क्रेविंग आपकी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि वो क्रेविंग ही आपको आगे ग्रो कराने के लिए है। जहाँ आप भटकते हो, आपके डिवाइन आपकी वही नस दबा देते हैं और आपको वही पेन फिर से देते हैं कि और आगे की जर्नी है, और आगे चलना है। समझ रहे हो? मतलब कि आपका जो लक्ष्य है, जो आपकी वीक पॉइंट है, आप कितने भी बैलेंस, लेकिन जहाँ आपने कोई गलती करी तो डिवाइन आपकी वही नस को फिर से दबा देंगे और फिर से वही पेन आपको होगा। तो आप बोलोगे बहुत दिनों बाद कि हमें फिर से डीएम के लिए इतनी क्रेविंग क्यों होती है? क्योंकि जब जब आप अपनी जर्नी से फोकस हटाते हो, 3D के माया में थोड़ा बहुत फंसने की कोशिश करोगे, तब तब उस नस को आपके डिवाइन दबा देते हैं। लेकिन जब आप बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही बैलेंस होते हैं, एकदम मतलब अपना 100% देते हो, क्योंकि डिवाइन के पास आप कभी भी छल कपट नहीं कर सकते। आप अगर सच में अपना इनर वर्क अच्छे से कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपके काउंटर पार्ट को सोल शॉक मिलता है। जब आप एक जर्नी पे करते करते आगे बढ़ जाते हैं ना, तब आपको ऐसा लगता है कि हम बहुत कुछ करके थक चुके हैं, हमारे डीएम बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते, हमें पता ही नहीं चलता उनको तो हो क्या रहा है। तो उसके बाद क्या होता है, आपके डिवाइन फिर आपके काउंटर पार्ट को भी सोल शॉक देते हैं। वो सोल शॉक आपको पता चलता है, लेकिन आप शायद कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जब आपको उनको पता ना चले, वो डीएफ होती हैं जो अपनी जर्नी में 100% नहीं दे रही होती। लेकिन काफ़ी डीएफ ऐसी होती हैं कि उनके साथ क्या होता है वो आपको फील होता है। आज मेरा गला थोड़ा ख़राब है इसलिए मेरी आवाज़ थोड़ी सी भारी आ रही है। तो फ्रेंड्स, फिर क्या होता है कि आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को यूनिवर्स सोल शॉक देते हैं। वो सोल शॉक कैसा होता है? वो सोल शॉक होता है जैसा आपके साथ हुआ था। आपके फैमिली मेम्बर आपकी डिसरिस्पेक्ट करते थे, वही डिसरिस्पेक्ट आपके काउंटर पार्ट को भी उसकी फैमिली उनके साथ करती है। उसके बाद क्या होता है, उनका करियर लॉस होता है, उनकी जॉब जहाँ थी वहाँ से या फिर उनके लोगों से बनती नहीं है, या फिर वहाँ से उन्हें डिसरिस्पेक्ट मिलने लगती है। सब लोग आपस में उनके दुश्मन हो जाते हैं और उनको जॉब छोड़नी पड़ती है या फिर वो खुद ही हटा देते हैं। उसके बाद मनी लॉस,
उनका मनी लॉस हो जाता है, कर्जदार होते हैं, कहीं कपड़े कह रही हूँ, कहीं मनी देते हैं तो वो फंस जाता है, मतलब एक तरह से सारी चीज़ें लॉस होती है 3D में। तो उसके बाद उन्हें ये लगता है कि जब DF उनकी लाइफ में थी तो उनकी लाइफ में हर चीज़ बहुत अच्छी थी, फिर अचानक से ये क्या हो रहा है। जैसे आप उनसे अटैच होते हो तो एनर्जी उनको मिलनी कम हो जाती है, और तब उनको चीज़ें कम 3D की चीज़ें कमी फील होती है कि हाँ अब मेरी फैमिली मेम्बर मेरे साथ अच्छा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, अब मेरे जो थर्ड पार्टी है उनके साथ भी उनके रिलेशन ख़राब हो जाते हैं, वो भी उनको ट्रिगर करने लगती है, बहुत ज़्यादा ट्रिगर करने लगती है। तो वो अंदर से दुखी होते हैं, एक तो फैमिली मेम्बर से डिसरिस्पेक्ट मिलती है, जॉब चली जाती है, मनी लॉस होने लगता है, और थर्ड पार्टी भी इंसल्ट करने लगती है। क्योंकि थर्ड पार्टी का क्या मतलब है, थर्ड पार्टी जब तक तो रहेगी तो वो उनको खुश रख पाते हैं, वो तो अनकंडीशनल लव नहीं कर सकते ना अपने उनसे, आपके काउंटर पार्ट से। तो इसी तरह थर्ड पार्टी भी उनको ट्रिगर करती है, उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तो वो उन्हें ट्रिगर करते हैं। तब उन्हें एहसास होता है कि उनकी DF थी जो उनसे अनकंडीशनल लव करती थी, जिसकी उन्होंने कदर नहीं की। उसके बाद वो क्या करते हैं, उनको इतना होता है पेन कि उनका जो कोई पर्सनल घर का जो होता है ना, जिससे वो बहुत ज़्यादा अटैच रहते हैं, वो भी बहुत बीमार हो जाते हैं या फिर उनकी डेथ तक हो जाती है। तब बहुत तगड़ा सोल शॉक उनको मिलता है। सोचिए किसी करीबी का डेथ हो जाना, इस तरह का सोल शॉक भी उनको मिलता है। ये उनको मिलता है जो और सारे शौक के बाद भी नहीं संभलते और ईगो में ही रहते हैं कि नहीं हमें कोई ज़रूरत नहीं है उस अपने DF की, हम अपने में ही रहते हैं। तब उनके बाद लास्ट ट्रिगर उनको क्या मिलता है, उनके पर्सनल घर के जो भी पर्सनल मेंबर होते हैं उनकी डेथ होती है। उसके बाद उस दुख को नहीं सह पाते और फिर वो डिवाइन के शरण में जाते हैं, और फिर डिवाइन उनको जर्नी में, फिर जब वो धीरे धीरे अपने आप को डिवाइन से मर्ज करते हैं, डिवाइन के बारे में सोचते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रही हैं, वो एनर्जी वो पिक करते हैं, तो ये भी स्पिरिचुअल होने लगते हैं। और उसके बाद उनके डिवाइन उन्हें हर चीज़ बताते हैं कि वो आप कौन है और वो कौन है। फिर उन्हें अपने DF की वैल्यू होती है, और फिर DF आपकी लाइफ में एंटर करते हैं और आपको यकीन होता है कि हाँ ये मेरे काउंटर पार्ट है और मेरा इनर वर्क बिल्कुल सही चल रहा है। लेकिन इसके पीछे सारा काम आपका और आपके डिवाइन का होता है। उनको हिलाना है तो आप बिना इनर वर्क के उनको नहीं हिला पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसीलिए कहा जाता है कि आपको इनर वर्क करना है, ये नहीं सोचना कि उनके साथ क्या होगा, क्योंकि डिवाइन का ट्रस्ट, आप डिवाइन पे ट्रस्ट कीजिए, वो कभी भी गलत नहीं करते, हमेशा इंसाफ करते हैं। लेकिन जो भी DF बीच में कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा, हमारे साथ ही बुरा हो रहा है, हमारे DM तो बहुत हैप्पी हैं, तो आप इसका मतलब डिवाइन पे फेथ नहीं कर रही है, उन पे विश्वास बनाए रखिए। अगर आप DM है तो वो भी तो DM है ना, उनको भी सोल शॉक मिलता है, दुख भी होते हैं और उनको भी एहसास दिलाया जाता है। आप भी तो 3D में पहले थी तो आपको कभी एहसास हुआ था नहीं, कब मिला, सोल शॉक के बाद। तो वही सोल शॉक आपके काउंटर पार्ट को भी मिलता है, उन्हें भी आपकी वैल्यू पता चलती है और फिर वो भी डिवाइन को सरेंडर करते हैं और फिर वो भी इनर वर्क करते हैं। आपको लगता है ना कि वो इनर वर्क नहीं करते, वो भी इनर वर्क करते हैं, थोड़ा सा तरीका अलग होता है लेकिन इनर वर्क वो भी करते हैं, क्योंकि उन्हें स्पिरिचुअल होना होता है। आपको स्पिरिचुअल तो आप रहते हो, पर आपको 3D में बैलेंस बनाना होता है, आपको 3D में बैलेंस बनाना, क्योंकि आपके अंदर वो चीज़ें नहीं होती जो उनके अंदर होती है। वो 3D की तरह ऑपरेट करते हैं और अब 5D की तरह ऑपरेट करती हैं, इसलिए आप पहले 5D से कनेक्ट होती हैं, बाद में 3D से कनेक्ट होती हैं। बाद में आप समझते हो कि इस लाइफ को जीने के लिए हर चीज़ इम्पोर्टेंट है, और वो रहते हैं 3D में कि हमें ये सब कुछ मिल गया 3D का, तो हमें कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन उनको भी 5D से कनेक्ट होना होता है, इसीलिए आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आपकी जीवन में आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, क्योंकि इस जर्नी में यूनियन, रियूनियन, मैरिज, इस सारी एक चैप्टर की तरह है जो आपकी लाइफ में होना है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, सोल का पर्पस। सोल के पर्पस के लिए इतने पापड़ बेलने पड़ते हैं DF को भी और DM को भी, जो कि डिवाइन उनसे करवाते हैं। सोल पर्पस मतलब लोगों के लिए जीना। 3D के लोग अपने लिए जीते हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम हमेशा दूसरों के लिए एक प्रेरणा बनते हैं। देखो इन्होंने किया तो और लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं कि इसके बीच में आपको कुछ नहीं मिलता। आपको हर चीज़ धीरे धीरे मिलती चली जाती है, जैसे जैसे आप ग्रो करते हो चीज़ें आपकी लाइफ में
होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे आपकी नेगेटिविटी ख़त्म होती है वैसे वैसे आपके जीवन में, आपके करियर में, आपके बोल चाल में, आपके रंग ढंग में भी पॉजिटिविटी आती है और आप पॉजिटिव हो जाते हैं। आपको क्लैरिटी मिलती है इस जर्नी के बारे में, तो आपके काउंटर पार्ट को भी इस जर्नी की सारी सच्चाई पता चल जाती है। और आपने देखा है कितने चैनल पे भी कि डीएम और डीएफ साथ मिलकर सोल पर्पस करते हैं और काफ़ी बैलेंस होते हैं। तो आप लोग ये भी मत सोचिए कि अगर हमारी मैरिज हो गई या कुछ हो गया तो कहीं हम फिर से इनबैलेंस तो नहीं होंगे। अगर आपके डिवाइन आपको काउंटर पार्ट से दूर रख रहे हैं तो इसका सबसे इम्पोर्टेंट मतलब यही है कि प्रॉपर बैलेंस होने के बाद ही आपका यूनियन भी होता है और आप अपनी लाइफ में एक साथ सोल पर्पस भी करते हैं। तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो कि जो भी डीएफ ये जानना चाहती थी कि डीएम को भी सोल सुख मिलता है क्या, उनको भी पेन होता है क्या, वो तो बहुत ही हैप्पी हैं। तो हैप्पी क्यों है? आप ही की वजह से। जब आप हैप्पी होना शुरू कर दोगे तो उनकी लाइफ में हैप्पीनेस थोड़ी सी ख़त्म होगी और फिर उनको भी वही दुख और दर्द होगा जो आपने झेला था, लेकिन पहले वो दर्द आपको मिलता है। क्यों? क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड है और आपको उनकी बातें पहले समझ में आती हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।